हेलो, वेलकम बैक टू खान अलीक बायो क्लासेस। मैं रहमत खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अलीक बायो क्लासेस में। तो आज का हमारी ये जो वीडियो है एक डिजीज़ पर है जिसका नाम है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही जिसको कह सकते हैं लेथल, जानलेवा बीमारी है जिसका नाम है आपको बताया हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। क्या है हाई ब्लड प्रेशर? चलिए आइए समझते हैं इसको। एक्चुअली हमारे बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका नाम आप सब जानते होंगे, दैट इज हार्ट। आपका जो हार्ट है ये मेन पंपिंग ऑर्गन है जो पूरे ब्लड को बॉडी में पंप कर रहा है और बॉडी के टिश्यू तक, ऑर्गन्स तक ट्रांसफर कर रहा है, पहुंचा रहा है। सवाल ये उठता है कि आपका जो ब्लड जा रहा है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी वो कैसे जा रहा है? भाई सीधी सी बात है, हार्ट ने ब्लड को पंप तो कर दिया लेकिन ब्लड वहां तक कंसर्न पार्ट तक पहुंचा कैसे, किसके थ्रू पहुंचा? तो पंपिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो तो आपका हार्ट है, बट जिस ट्यूब के थ्रू आपका ब्लड आपके सेल्स तक, आपके टिश्यूज तक या ऑर्गन तक जा रहा है तो वो है आपकी ब्लड वेसल्स। जो आर्टरीज हैं, वेन्स है, वेना कावा है जो नियरेस्ट आपका आर्टरी है हार्ट का, लार्जेस्ट आर्टरी है हार्ट का, और या फिर आप कह सकते हैं वेना कावा। तो ये सब एक्चुअली हैं क्या? ये सब आपके ब्लड वेसल्स हैं। अब होता क्या है हाइपर टेंशन? हाइपर का मतलब ही आप सब समझ चुके हैं, हाइपर ज़्यादा, और टेंशन का मतलब होता है तनाव। हाइपर टेंशन सीधा सीधा सा आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर हाई हो जाना, दैट मीन्स कि आपके ब्लड के वेसल्स में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना। जब हार्ट आपके ब्लड को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली पंप करता है, ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रेशर लगा देता है, तो आपकी आर्टरीज की दीवारों पर, आपके आर्ट्रियोल्स या सिंपली आप कह सकते हैं कि आपकी ब्लड वेसल्स की दीवारों पर एक प्रेशर अराइज हो जाता है दीवारों पर, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है। अब हमारे आर्टरीज में या आर्ट्रियोल्स में एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत डेलिकेट लाइनिंग इनके पास होती है, बहुत नाजुक लाइनिंग होती है। अगर इसके ऊपर ज़रा भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो इसके बस्ट होने का, रप्चर होने का चांस बढ़ जाता है। एक्चुअली आर्टरीज तो चलिए ठीक है, एक्सर्ट कर लेती है, हाई ब्लड प्रेशर को झेल लेती है, लेकिन जो कैपिलरीज हैं, जो आर्ट्रियोल्स हैं, उसकी जो ब्रांचेस है वो शायद इस हाई ब्लड प्रेशर को झेल नहीं पाती है और इसमें रप्चरनेस, दैट मीन्स कि रप्चर हो जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, जिसको आप कहते हो हैमरेज। जनरली जिस ऑर्गन्स की ब्लड वेसल्स या जिस ऑर्गन का आपका कैपिलरीज या आर्ट्रियोल्स बस्ट होता है वहाँ पर हैमरेज कॉज हो जाता है। जनरली इसमें क्या होता है, ब्रेन आता है कि ब्रेन में हैमरेज, आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज। क्यों हुआ ब्रेन हैमरेज? ब्रेन हैमरेज इसलिए हुआ कि आपके ब्रेन के आर्ट्रियोल्स में, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में खून का दबाव बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा पड़ने लगा दबाव, जिसके वजह से हो क्या रहा है, जिसकी वजह से सीधा सीधा सा एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि खून का दबाव ज़्यादा हुआ और ज़्यादा होने के वजह से ब्लड वेसल्स बस्ट हो गई, रप्चर हो गई। फिर क्या होना था, पेशेंट या तो पैरालाइज्ड होगा या फिर कोमा में चला जाएगा या फिर लीड्स टू डेथ, मारा जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। अब बचाव क्या है इससे, तरीका कैसे है और ब्लड प्रेशर हाई हुआ कैसे, ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमें समझना होगा। सुनिए, सबसे पहली वजह ब्लड प्रेशर के हाई होने की क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब हद से ज़्यादा आप टेंशन्स लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का टेंशन हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका फाइनेंशियल या आपका कुछ पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो, घरेलू दिक्कतें हैं। जनरली टेंशन तो भाई जब से इंसान पैदा हुआ है तब से उसके ज़िंदगी में आती है और जब तक कि वो डेथ नहीं हो जाती उसकी टेंशन तो पीछा छोड़ती ही नहीं ना। अब सवाल ये उठता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टेंशन से लड़ कैसे रहे हैं, उसको टैकल कैसे कर रहे हैं। क्या आप अपने ऊपर उस टेंशन्स को डोमिनेंट होने दे रहे हैं? अगर डोमिनेंट है टेंशन्स आपके बॉडी पर, स्ट्रेस प्रेशर आपके बॉडी पर डोमिनेंट है तो आप इस बीमारी से नहीं बच सकते। अब आप कह रहे हो कि सर टेंशन में इस हार्ट से रिलेशन क्या है? रिलेशन है मेरे दोस्तों, रिलेशन है। क्या है रिलेशन? सुनिए,
जब हम टेंशन में होते हैं तो आपके किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। वो ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है एड्रिनलिन, और एड्रिनलिन का जब ज़्यादा मात्रा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में आता है तो आपके ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करता है। दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है, जिससे कि हार्ट जब पंप करेगा तो ब्लड को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली पंप करेगा, और जिसका दबाव अब पड़ना है आपके ब्लड के वेसल्स में। और अगर मजबूत वेसल्स है, जनरली आर्टरीज में दबाव पड़ता है, लेकिन इसका असर आर्टरीज पे देखने को नहीं मिलता है, इसका असर देखने को मिलता है आर्ट्रियोल्स पे या फिर ब्लड कैपिलरीज पे, जो और भी ज़्यादा डेलिकेट है, क्योंकि आर्टरीज की दीवारें तो थोड़ी थिक होती हैं, वो तो प्रेशर को झेल लेती हैं, लेकिन आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के बस्ट होने के चांसेस, रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। फिर पहला आपको बताया स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर अवॉइड कीजिए। दूसरा आपकी लाइफ स्टाइल, इसको बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करती है। आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपका डाइटरी इन्फ्लुएंस क्या है। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि आप कितना फैट ले रहे हैं, सीधी सी सिंपल सी बात है। आप कौन सा ऑयल ले रहे हैं, आप नॉन वेज का कितना सेवन कर रहे हैं, आप रेड मीट, मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि आप रेड मीट, आप फैट कितना खा रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 4 दिन, खाने का हिसाब तो देना है आपको। क्या फूड, कौन सा फूड आप ले रहे हैं, ये आपके हेल्थ पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक, आपके ब्लड की वेसल्स में अगर ये इसी के फैट, दैट मीन्स कि बैड कोलेस्ट्रॉल आपके ल्यूमेन में, आपके आर्टरीज में, आर्ट्रियोल्स के ल्यूमेन में जाकर के एक्यूमुलेट होते हैं, और आपके पाइप के, भाई ब्लड वेसल्स क्या है, एक पाइप ही तो है, इस पाइप के अंदर की जो ल्यूमेन है, जो एक एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं, हॉलो स्पेस देख रहे हैं, उसमें जाकर के ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है, उसको जाम कर देता है। भाई आपके घर के सामने की नाली जाम है, अब पानी तो घर से एग्जिट हो रहा है, रोड पे निकल के ओवरफ्लो हो रहा है, क्यों, नाली जाम है, पाइप जाम है। अब उसका प्रेशर कहां पड़ेगा, उसका प्रेशर तो भैया उस पाइप के दीवारों पे पड़ेगा ना। तो बिल्कुल सही है, हो सकता है कि वो पाइप फट जाए। दैट मीन्स कि हैमरेज के चांसेस, मेरा इशारा हैमरेज की तरफ है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है। अब ब्लड वेसल्स के रप्चर होने से या तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा, अगर ब्रेन उससे रिलेटेड है तो, अगर ब्रेन में ये प्रॉब्लम हो रही है तो पैरालिसिस हो सकता है, मल्टी ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन का ही आपका जो है ब्रेन में ही हैमरेज हो, नहीं, ऐसा नहीं है, किडनी में भी हो सकता है हैमरेज, हार्ट में सेल्फ हैमरेज हो सकता है, आपकी स्प्लीन और लीवर में हैमरेज हो सकता है। हैमरेज तो कहीं भी हो सकता है, जहां पर डेलिकेट थिन ब्लड वेसल्स होंगे, उसके दीवारें प्रेशर एग्जर्ट बेयर नहीं कर पाएगी, दैट कैन बी बस्ट बहुत इजीली, बहुत आसानी से, मल्टी ऑर्गन डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरा मैंने आपको बताया कि आपका डाइट, तीसरी आपकी लाइफ स्टाइल, दैट मीन्स कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खाना खाने के बाद कितना टहल रहे हैं, आप अपने फैट के कैलोरीज को कितना बर्न करा रहे हैं, आप ओबेसिटी के शिकार तो नहीं है, अगर आप मोटापा आप में ज़्यादा है तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जो है हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करना, फ्रूट्स, सैलेड, ये आपको हेल्दी रखते हैं, ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स को फिल्टर करते हैं, क्लियर करते हैं, आपके ब्लड को आसानी से फिल्टर करते हैं, आपके बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उसको रिमूव कराते हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करते हैं वेजिटेबल्स, मिनरल्स की। ठीक है, तो विटामिन्स होता है इनमें, फ्रूट्स विटामिन्स कैरी कर रहा है, मिनरल्स कैरी कर रहा है, सिट्रिक एसिड है इनमें, तो कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं आपको फायदा देंगे। तो मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे बॉडी में जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, भाई हम बात हाइपरटेंशन की कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है नॉर्मल कितना होता है। देखिए हमारा ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है, एक डायस्टोल, एक सिस्टोल। डायस्टोल आपके
हार्ट का या आप कह सकते हैं कि आपके जो ब्लड वेसल्स का रिलैक्सेशन है, ओके, और कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स कि आपके हार्ट की मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, ये आपका सिस्टोल है और ये आपका डायस्टोल है। आपकी हार्ट की मसल्स का सिकुड़ना सिस्टोलिक प्रेशर कॉज कराता है और फैलना डायस्टोलिक प्रेशर कॉज कराता है। और आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर्स आपका जब ब्लड प्रेशर लेते हैं तो वहां पर दो रीडिंग आती हैं आपके सामने, दो रीडिंग्स आती हैं, एक डायस्टोल एक सिस्टोल। जो जनरली डायस्टोल आपका होना चाहिए 80, मैक्सिमम 90, वो भी अगर आपकी एज अगर 30 साल 35 साल से ऊपर है तो। अदरवाइज अगर आप 25 साल में 18 साल में, अगर आप, ऐसे होता नहीं है जनरली, लेकिन अगर 25 साल में 18 साल में 20 साल में या 30 में भी मान लीजिए अगर आपका जो है डायस्टोलिक प्रेशर आपका 90 से अबव है, 90 है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात हो सकती है। तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? नॉर्मल 80। और अब यहां सवाल उठता है कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? तो सिस्टोलिक प्रेशर आपका होना चाहिए 120। तो डायस्टोलिक 80 एंड सिस्टोलिक 120, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। सपोज करो ब्लड प्रेशर हाई हुआ। जब ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से। आपको प्रॉब्लम क्या आई? हेडेक, ब्लर विजन होने लगा, आपको धुंधला दिखने लगा, सिर में सीवियर पेन, आंखें भारी हो गई, स्वेटिंग आ रही है बॉडी से बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, किसी की छोटी सी बात पे आप बहुत ज़्यादा एंगर फील कर रहे हो, एग्रेसिवनेस आपका बढ़ गया। डॉक्टर के पास जाते हैं आप, डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है। स्फिग्नोमैनोमीटर वो मशीन है जो ब्लड प्रेशर को रीड करती है, इसकी रीडिंग देती है। अब डॉक्टर ने बताया कि आपका जो डायस्टोल है वो चला गया 120 और जो आपका सिस्टोल है वो 120 से चला गया 150। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप हाइपरटेंसिक हो चुके हैं। अब डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा और बोलेगा रेस्ट कीजिए, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। और हाँ, एक और केस है, जनरली हाइपरटेंशन के पेशेंट को डॉक्टर्स मना करते हैं ठंडी जगह रहने के लिए। क्यों? एयर कंडीशन वगैरह में मना करते हैं रहने के लिए, क्योंकि उससे आपका ब्लड वेसल्स और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर अटैक वगैरह आ चुका है या हार्ट फेल हो चुका है, दैट मीन्स कि हार्ट फेलियर हिस्ट्री है, हार्ट एनेक्सिटी दैट मीन्स की है, या फिर आप कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट का कोई चांसेस बन चुका है पहले, तो डॉक्टर्स आपको, या फिर सीवियर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप थोड़ा सा गर्म जगह रहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहिए, बहुत ज़्यादा जो है एयर कंडीशन वगैरह में जाने की रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कभी रीड करना, एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, सर्दियों में लोगों का हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, मैं कभी बनाऊंगा वीडियो इन सब चीज़ों पर और आपको बताऊंगा, इनके जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके पीछे वजह यही है कि आपके ब्लड वेसल्स थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से सर्दियों में, जिसके वजह से उनका ल्यूमेन नैरोवर हो जाता है, ल्यूमेन नैरोवर हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है कि हाइपरटेंशन आपके ब्लड के वेसल्स के दीवारों पर एक बढ़ता हुआ तनाव है, एक प्रेशर है जो हार्ट के वजह से, हार्ट के एफिशिएंटली पंपिंग के वजह से हो रहा है, एक्सेसिव पंपिंग की वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका हार्ट स्टिमुलेट हो चुका है। मैंने उसके पीछे वजह बताया, पहला टेंशन जो लेने का नहीं है और नहीं देने का है, भाई दोगे किसी को तो उसका, नहीं तो फिर अपना, तो न तो लेने का और नहीं देने का। और दूसरा मैंने आपको बताया अपने डाइटरी इन्फ्लुएंस में रेड मीट, दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं बीफ, आप कह सकते हैं पोक, आप कह सकते हैं मटन, इनका सेवन बिल्कुल कम कर देना, नहीं करना, बंद कर देना अगर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है तो। और तीसरा मैं आपको बता दूं कि आपका ऑयल क्या है, दैट मीन्स कि आप कौन सा जो है ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या आप वनस्पति ऑयल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं। तो भाई उसमें भी कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं कि आप कौन सा ऑयल आपको लेना है। जनरली रिफाइंड वगैरह यूज़ करते हैं, है ना, वो घी वगैरह लेना बंद कर देते हैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपके आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ और आर्ट्रियोल्स में ल्यूमेन आपका नैरोवर हो रहा है लगातार। क्यों नैरोवर हो रहा है? बिकॉज वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, किसका? उसी फैट का,
बैड कोलेस्ट्रॉल का, जिसके वजह से ये ट्यूब आपका बिल्कुल जाम हो चुका है। अब इसके अंदर से जब ब्लड जाएगा तो यहाँ पर खून इकट्ठा होने लगेगा और इस ट्यूब की दीवारों पर एक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उस प्रेशर की वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है, ठीक है। तो और आपका लाइफ स्टाइल, दैट मीन्स कि आप एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, करना चाहिए एक्सरसाइज, सबको करना चाहिए। अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, कैलोरी बर्न कराना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको खाना खाने के बाद चलना है, टहलना है, ना कि खा करके फिर से सो जाना। तो ये सब चीज़ें हैं, मैटर करती है, मायने रखती हैं आपके हाइपरटेंशन में। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें से हम तीनों चीज़ बहुत आसानी से अपने ऊपर जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं कि स्ट्रेस फ्री होना, टेंशन फ्री होना। दूसरा, अपने डाइटरी इन्फ्लुएंस को, हाँ डॉक्टर्स कह देते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं आप चिकन मटन खाने के, नॉनवेज खाने के, तो डॉक्टर्स आपको कह देते हैं कि ठीक है आप वाइट मीट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, क्योंकि इसके पास ये रेड मीट में नहीं आता है, इनमें जो फैट होता है वो कम कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। तो अगर खाना है तो हम ये चीज़ खा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं खा रहे हैं तो बेटर है। और फिर तीसरा जो मैंने आपको बताया कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कितना मेडिटेट कर रहे हैं, कितना योगा कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है आपको जो है फ्री रख सकती है। और फिर भी अगर आप ज़्यादा हाइपरटेंसिक हैं तो फिर डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ती है और आपको कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो आपको लेना होता है, जो आपके ब्लड की थिकनेस को कम करती हैं, दैट मीन्स कि उसको पतला करती हैं, उसकी जो फ्लूइडिटी होती है उसको बढ़ा देती है। आपको उस पर डिपेंड रहना होता है, आपको पर डे वो पिल्स लेनी होती हैं ताकि पूरे 24 घंटे आपका जो ब्लड प्रेशर रहे वो मेंटेन रह सके। लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर आप वो मेडिसिन छोड़ते हैं बीच में तो उसी दिन चांसेस बन जाता है कि हैमरेज होने का, ब्लड प्रेशर हाइपर होने का, रप्चर होने का ब्लड वेसल्स, या आप कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट वगैरह का चांसेस बढ़ जाता है, बन जाता है। तो इसीलिए अगर हम मेडिसिन्स लेने लगते हैं तो फिर लगातार, अगर आप हाइपर हैं, बहुत ज़्यादा आप हाइपर हैं, तो आपको मेडिसिन फिर लेना होता है, डॉक्टर की कंसल्ट करनी होती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, आपको नए नए वीडियोज़ आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं एक बार फिर से।